नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मीटिंग अभी किया है। यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष अजय बिरवानी जी ने क्या मीटिंग रखा, क्या बातचीत हुई? मीटिंग में हमारा एजेंडा यही था। अब आगे NSUI यूनिवर्सिटी के इलेक्शन आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में हम NSUI का पैनल जो भी आएगा उसके सपोर्ट में केशव कॉलेज हमारे पड़ोस में है, बिल्कुल केशव कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे में सारे में ही प्रचार करना है। हमने आगे जो है इलेक्शन NSUI लास्ट टाइम भी जीती थी और इस बार भी जीतेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हैं, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि देवेंद्र यादव जी जो चुनाव लड़वा रहे थे दिल्ली में, भाजपा को जिताने के लिए लड़वाया, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़वाया, इनका अपना कुछ नहीं था। बस जैसे आम आदमी पार्टी आज जो मुर्ची कहती रहे, अब ये बिहार में गए, उधर गए, गुजरात में गए, हरियाणा में गए, ये तब ये कहते थे हम जो है पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हम जो है इलेक्शन यहाँ जीतने के लिए आए हुए हैं। और इन्होंने वहाँ कांग्रेस को बहुत बुरी तरह हरवाया। बहुत अच्छी तरह से हम जीत रहे थे, हरियाणा में बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे थे, लेकिन इनकी वजह से और थोड़ा सा हमारी जो ये वोट चोरी हो रही है उसकी वजह से हम थोड़ा सा पिछड़ गए। लेकिन नहीं तो हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे और बहुत अच्छी तरह से हम आगे चल रहे थे। सब कुछ अच्छा, ये सारी पब्लिक को अब पता चलता जा रहा है कि कैसे वोट चोरी से और ये सारे काम हो रहे हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा किए, क्या इससे संदेश देने की कोशिश की है कांग्रेस? क्या मैसेज जाएगा इससे? देखो, पूरे देश में ये बहुत अच्छा संदेश गया है। पूरे ही हिंदुस्तान में हर एक आदमी को ये समझ आ गया है किस तरीके से ये चुनाव जीतते हैं और किस तरह से इन्होंने वोट चोरी करके इलेक्शन को जीतते थे। और वोट चोर वाली जो है कहानी हर एक के आज जबान पर आती जा रही है, चाहे बीजेपी का है चाहे कोई है। आज उनके पास एक ही बात हर एक के जबान पर आ रही है कि वोट चोर क्या हो रहा है, वोट चोर क्या हो रहा है। कैलाश जी उपाध्यक्ष हैं। कैलाश जी, वोट चोर आप कह रहे हो, वास्तव में वोट चोरी होता है क्या? भाई साहब, आपने हरियाणा देखा होगा। हरियाणा में जो इलेक्शन कमीशन दिखा रहा था कि 70 सीटें तो पर हम जीत रहे हैं। बाकी आपने देखा कि कितनी सीटें हमारी आई। जहाँ जीत होती है, जीत दिखाते बाद में हार पर इलेक्शन कमीशन हार दिखा देता है। वहाँ बिहार में प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के मन से गाली दी गई। भाई साहब, क्या गाली दिया गया वहाँ पर? कौन था? कोई हमारा कोई ऐसा चलता फिरता कोई आ गया, वो इनका कोई व्यक्ति पहुंचा, कैसे पहुंचा? जो इनकी चाल रहती है, हमेशा पॉलिसी रहती है कि अपने आदमी को भेज करके वहाँ कोई ऐसा जब रैली निकल गई, सब कुछ चला गया, वहाँ कोई स्टेज पे कोई था ही नहीं। और खड़े होकर कोई भीड़ में से कोई आदमी आकर के पीछे से कहाँ से निकल करके आया और कैसे आया? प्रधानमंत्री जी आज खुद संबोधित कर रहे हैं देश को, उसमें जिक्र कर रहे हैं इस बात को। देखो, प्रधानमंत्री जी अपने आप में पहले भी बोल चुके हैं कि मेरे को इतनी गाली दी, लेकिन उन्होंने कितनी गाली है, किस किस को दी, ये सारी पब्लिक जानती है, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कैसे सबको गालियाँ दी हैं। फर्क पड़ेगा इससे बिहार में? जो राहुल गांधी वहाँ जाकर वोट यात्रा को लेकर जो भाई साहब, बिहार में कांग्रेस जीतेगी, सरकारी बनाएगी। और देखना कि ये जो गाली की बात आप कह रहे हैं, गाली कोई गाली नहीं, उनका वर्कर ही था। उनका बीजेपी के वर्कर आके गाली दिया हुआ, जो न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं उनका वर्कर था। ये कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं था ना, कांग्रेस कोई हमारा कोई लीडर था। वहाँ पर बीच मीटिंग होने के बाद कोई भी आके गाली बक सकता है। वहाँ तो कोई भी आदमी का वर्कर गाली बका, इनको देख के कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी अपशब्द कहे गए हैं हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये है कि उन्हीं का कोई आदमी आकर के आज जो पकड़ा गया उसको सजा मिलनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं कि सजा देनी चाहिए उसे। हाँ जी, क्या रहेगा बिहार में? आप लोग खूब बिहार में कांग्रेस पूरे बहुमत से आएगी, कोई उसमें वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ठीक है, जो गाली गलौच का जो सिस्टम चला है उसके लिए भाई निंदा तो गलत ही है। देश के राजा है प्रधानमंत्री जी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि वो उनके पास अब कोई मुद्दे ऐसे हैं नहीं, उन मुद्दों को उठाती है, क्योंकि आज वो देश में हर जगह से हारी है। और वोट चोरी के मामले में ऐसा हो चुका है कि जहाँ भी सरकार बनी है वो चोरी से सरकार बनती आ रही है। तो चोरी की सरकार तो चोरों की तरह ही अब निकलने वाली है। आज प्रधानमंत्री देखा नहीं, चाइना में गए, वहाँ पे क्या स्वागत वगैरह हो रहा है? स्वागत हुआ, स्वागत दिखा रहे हैं, उन्होंने हर एक का स्वागत करा इसी तरह से। और इससे पहले भी स्वागत होते रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी जाता है तो उसका पूरा स्वागत होता है, हर प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है और हम सम्मान मिलता है और ऐसा सम्मान आगे मिलता रहना चाहिए। हर एक सरकार, कांग्रेस की सरकार रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री कहीं भी गए हैं, किसी भी देश में गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होता है। कोई नई बात नहीं है।
कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, कुछ करती है, लेकिन प्रधानमंत्री का अपना एक स्थान होता है, तो वो प्रधानमंत्री के स्थान के साथ उसको स्वागत किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अधिकार रैली राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की कई दिनों तक, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और आप लोग दिल्ली में रहते हैं, कैसे देखते हैं उस यात्रा को? इस यात्रा से बहुत फ़र्क पड़ेगा। लोगों को, जो लोग सोचते थे ना कि ईवीएम से हैकिंग हो रही है और चोरी हो रही है, असल में वो ईवीएम हैक नहीं हो रही थी, ये वोट चोरी कर रहे थे, ये उसकी वजह से जीत रहे थे। तो उसका इतना फ़र्क पड़ा है कि आज राहुल जी और बिहार में इतना रिस्पांस आ रहा है कि उसका असर सब लोगों को पता लग रहा है। जो पढ़े लिखे हैं उनको सबको समझ आ रहा है कि ये बीजेपी कैसे जीतती आई है अभी तक। तो हमारे साथ बात करे थे रानी बाग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता पार्टी के। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।